वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के एक नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। आप चाहो तो इसे एक नेक्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं। हालांकि ये जो पार्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का ही एक पार्ट अपन इसे बोलते हैं। हालांकि कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो इसको एक नए चैप्टर के रूप में पढ़ाते हैं, और भाई पढ़ाना भी चाहिए एक नए चैप्टर के रूप में, ताकि बर्डन जो है वो कम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि वो जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें आपको प्रॉपर्टीज़, उसमें जो टाइप्स हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, आपको बुक्स में ये बट्टा और छूट के नाम से मिलेगा। कोई भी बुक जब आप उठाते हैं तो RS अग्रवाल को छोड़ करके उसमें ये वाला जो चैप्टर है बट्टा और छूट वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में उन्होंने इंक्लूड किया है, और मैं उसी को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि छूट क्या होती है। छूट वह चीज़ होती है जो किसी वस्तु पर जो वास्तविक मूल्य होता है उस पर हम कुछ छोड़ देते हैं, कुछ मूल्य। जैसे किसी वस्तु को हम 100 रुपये में बेचें और हम उसे 80 रुपये में बेच दें, 90 रुपये में बेच दें, तो हमने उस पर क्या किया है, 100 रुपये वाली जो वस्तु है उस पर हमने 10 रुपये छोड़ दिए। इसका मतलब क्या है, ये 10 रुपये जो है ये उस पर क्या है, एक छूट है। ठीक है, जनरली हम इसे अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जाएं तो इसे अपन बट्टा कहते हैं। बट्टा क्या चीज़ होती है, जिस किसी वस्तु पर जो हम छूट देते हैं उसे हम बट्टा कहा जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, छूट है वो किस चीज़ पर दी जाती है, किस मूल्य पर हम छूट देते हैं। छूट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य जो हमारा होता है उस पर हम क्या देते हैं, छूट मूल्य। ठीक है, उस पर हम क्या देते हैं, छूट देते हैं। मतलब कुछ पैसे जो हम उसके लिए छोड़ देते हैं कि भी चलो कोई नहीं, हमने उस पर छूट दे दी। ओके, अब प्यारे बच्चों सवाल उठता है कि अंकित मूल्य क्या है। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है अंकित, अंकित का मतलब है जो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं। जैसे हमने ये प्रोडक्ट जो है उस पर खरीद करके लाया और इस पर आपको प्रिंट रेट जो मिलती है, जैसे एक वस्तु पर आपको 50 रुपये लिखे हुए मिले, तो ये जो लिखा हुआ जो मूल्य होता है ये क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु प्रारंभ में बेची जाती है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। इस अंकित मूल्य को प्रिंट रेट या इसको हम सूची मूल्य के नाम से भी जानते हैं। सूची मूल्य का मतलब क्या हुआ, ये जो 50 रुपये उस वस्तु पर जो अंकित थे उसे हम क्या कहते हैं, सूची मूल्य या फिर अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, बट्टा यानी जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, या हम इसे ये बोल सकते हैं कि डिस्काउंट जो है यानी छूट जो है वो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से डायरेक्ट संबंधित है। ठीक है, कमीशन जो है, कमीशन वो प्राय हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। कमीशन जो हम जिसे अपन बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप इस वस्तु को 100 रुपये में बेच करके आओ, जब आप इसे 100 रुपये में बेच के आओगे तो मैं आपको 10 रुपये कमीशन दूंगा, तो वो जो है वो हमेशा विक्रय मूल्य पर दी जाएगी। ओके, जब बट्टा या छूट नहीं दी जा रही होती है तो अंकित मूल्य को ही विक्रय मूल्य माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 4-5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, बट्टा किस चीज़ पर दिया जाता है, और अगर छूट नहीं दी जा रही है तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक छोटे से सवाल की तरफ। सवाल है हमारा पहला, इस चैप्टर के लिए पहला सवाल जो है वो हमारा क्या होगा, वो है कि एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपये है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस वस्तु पर किस दर से बट्टा दिया गया है।
यानी कि छूट जो है वो किस दर पर दी गई है। अंकित मूल्य का मतलब है कि उस वस्तु की जो प्रिंट रेट है वो 200 रुपये लिखी हुई है और आपको वो 175 रुपये में मिल रही है। तो आपको यहाँ पर कितने रुपए की छूट मिली, कितने रुपए की छूट मिली, तो वो मिली आपको 25 रुपये की। किस पर मिली, इस अंकित मूल्य पर मिली। मैंने आपको बताया है कि छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य पर जो छूट दी गई वो कितनी थी, इतना। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ से कट जाएगी 2 टाइम्स और ये जाएगा 12.5%। यानी कि आपको जो छूट मिली उस वस्तु पर वो 12.5% की छूट मिली। ओके, याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5,000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। आया समझ, 10% का बट्टा काटना है। कहने का मतलब ये है कि 5,000 रुपये में एक वस्तु थी, उस पर मैंने क्या कर दिया, 10% का छूट दे दिया। ये परसेंट था, इस परसेंट को हटाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि मैंने उस पर कितने रुपए की छूट दी, 500 रुपये की छूट दी। तो 500 रुपये की छूट दी तो ये वस्तु कितने में बिकी होगी, मेरे से 4,500 रुपये में ये वस्तु मैंने बेची होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 10% और 20% की दो क्रमबद्ध छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो समतुल्य छूट होती है वो क्या चीज़ होती है। समतुल्य छूट के बारे में बात करें तो देखिए, समतुल्य छूट जो है वो क्या होती है। समतुल्य छूट का मतलब होता है जैसे मैंने आपको एक छूट दी, फिर मैंने आपको एक छूट और दी, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला करके आपको एक ही छूट दे दी, उसे हम क्या कहेंगे, समतुल्य छूट कहेंगे। ओके, सवाल हमारा कहता है कि 10% और 20%। इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, A+B + AB/100। ये तो आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन जब हम छूट देते हैं तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। ठीक है, छूट के कारण, छूट दे रहे हैं ना, मतलब जो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस का चिन्ह इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो इस सवाल में हमें 10% और 20% की दो छूट दी हैं। इसका मतलब हमें ये गिवन है, प्लस -10 × -20/100। ये तो हो जाएगा माइनस का 30, प्लस ये हो जाएगा 200/100। यहाँ से ये कटेगा तो अपने पास यहाँ बचेगा माइनस का 30 प्लस का 2 = 28। तो मैंने क्या किया, उस वस्तु पर 28% की क्या कर दी, छूट कर दी। ओके, अब देखो, इसके लिए अगर आप ये ट्रिक याद नहीं रखते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप किसी भी वस्तु का जब छूट दी जाती है तो उसका अंकित मूल्य आप हमेशा 100 मान के चलिए। ठीक है, जैसे ही आप 100 मानोगे तो जब आपको 10% की छूट दी जाएगी, ठीक है, आपको 10% की छूट दी जाएगी तो आप क्या करोगे, 10% की छूट देगी, इसका मतलब आपको 90 में आपने उस वस्तु को बेचा होगा, 100 वाली को। फिर आपने क्या किया, उस 100 वाली वस्तु को 20% की छूट पर इतने में बेचा होगा। ठीक है, ये दो बिंदु से ये दो बिंदु कट गई, ये आया आपके पास 72। ठीक है, यानी कि आपने इस 100 वाली वस्तु को 72 रुपये में बेचा, तो आपने एक्चुअल में कितने रुपए की छूट दी, तो वो दी आपने 28 की। और ये बात कर रहे थे हम परसेंटेज में, तो 28% की आपने क्या करी, छूट उस पर दी। ओके, याद रहेगा, सिंपल आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके का एक नेक्स्ट सवाल और करते हैं, उसको देखना। 30%, 20% तथा 10% लगातार छूट केवल एक समतुल्य छूट का क्या होगा। अब देखो, इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, -30 - 20 प्लस 600/100। ये 600 में कहाँ से लेके आया, 30 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 600 आया। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और मेरे पास ये आया 50 प्लस का 6, यानी मैं बोल सकता हूँ 44। किसका, माइनस का। ठीक है, ये हमने सिर्फ 2 डिजिट को लिया था। अब एक छूट और देनी है हमें, तो जब हम एक छूट और देंगे तो 44 - 10 प्लस 440/100। यहाँ से ये कटेगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 54 और ये हो जाएगा +4.4। ओके ओके,
इसको मैं जब करता हूँ तो मेरे पास आएगा कितना आएगा, मेरे पास आएगा 49.6% छूट। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, आप प्रत्येक वस्तु का क्या मान लो, अंकित मूल्य 100 रुपये मान लो। 30% की छूट दी यानी 70 रुपये में बेची होगी, 20% की छूट दी यानी 80 में बेची होगी, और 10% की छूट दी यानी 90 रुपये में बेची होगी, और बटा कर देना है 100। लेकिन अब की बार आपको बटा कर देना है डबल बार 100। ये तो एक फंक्शन के लिए होगा, फिर जब दूसरा फंक्शन आएगा तो उसके लिए 100 अलग से लगेगा, याद रहेगा। इन दो बिंदुओं से मैंने ये दो बिंदुएं काटी, इससे मैंने एक ये काटी। अब आप करोगे इसे मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 56 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 504 और बटे 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 50.4। ठीक है, अब ये कब थी, 100 पर थी, तो 100 में ये कितना कम है, 49.6% कम है। तो हमने एकल छूट क्या दी, 30, 20 और 10 की एकल छूट हम क्या दे सकते हैं, 49.6% हम एकल छूट दे सकते हैं। ओके, याद रहेगा। तो मैंने आपको ये जो सवाल हैं ये 2 टाइप से करवाए हैं। ठीक है, अब आगे जो भी हम सवाल करेंगे छूट से रिलेटेड वो मैं आपको अलग बेस पर बताऊंगा। ठीक है।